अच्छा, किसी को आइडिया है कैसे ग्राफ बनेगा एक्सेल पे मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? एनीवन हैव एनी आइडिया काइंड ऑफ थिंग? सो प्लीज शेयर विद मी इफ यू हैव आइडिया हाउ वी कैन मेक अ ग्राफ ऑन एक्सेल. सर वी विल पुट टोटल नंबर्स एंड जितने हमने नंबर्स लिए हैं वो पुट करके शायद इस तरह ग्राफ बने. अच्छा जी, मैं ये शेयर करता हूँ अपनी वीडियो की स्क्रीन. थोड़ी लंबी हो गई है. मैंने कहा है जिन साहब का आईफोन का है उन्हें काइंडली अपना नाम चेंज कर लें और अपनी सर CMS आईडी लिख आईफोन दें. मेरा है, सफीउल्लाह बात कर रहा हूँ. ये मुझे डायरेक्ट जब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो वो नेम का ऑप्शन मुझे नहीं देता, जिस वजह से मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ. फिर मुझे रिनेम करना पड़ता है. रीनेम कर लें क्योंकि ये रूल्स में शामिल है हमारे ना. चलो कर लेता हूँ. अच्छा जी, तो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को. मिसाल के तौर पे पहली ऑब्जर्वेशन कॉलम है हमारा ना, मैं उसमें बता देता हूँ. चल भाई, कहाँ चला गया? इस तरह का ग्राफ बनाना है या कोई भी ग्राफ बनाना है तो और रीडिंग हमारे पास लेट से ये वाली है, ठीक है. ये रीडिंग है मतलब कोई डिजिट्स हैं, ये वाले कोई डिजिट्स हैं, ठीक है. कोई डिजिट्स है मतलब कोई भी, तो मैं उससे बता देता हूँ. और से देखिएगा, वैसे तो बहुत आसान है. मुझे भी किसी स्टूडेंट ने ही सिखाया था. मैं किसी और तरीके से बनाता था, कन्वेंशनल तरीके से. लेकिन बहरहाल सीखा है तो सीखा है भाई, बताना चाहिए. इसमें क्या बड़ी बात है, स्टूडेंट से सीखा है तो दो. अच्छा, इसको देखिएगा, मैं रीडिंग फिल कर रहा हूँ. कोई डिफिकल्टी बीच में हो तो पूछ लीजिएगा. 5, 2, 1, 6, 10, 12, 15, 14, 3 और 2. ठीक है, ये मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं मेरी. सही है मेरे भाई. उसी के बिहाफ पे 7, 2, 3. सर ये जो फर्स्ट कॉलम में आपने पुट किए रीडिंग्स, जी ये जी. आपने ली है या ये पहले से फिक्स थी? नहीं, अभी लिख रहा हूँ भाई मैं. फिक्स नहीं है ये, अभी कुछ भी लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं. देखिए ना, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ. ये मैं सोच के नहीं आया, बस इसलिए कुछ भी लिख. आप बता दें, मैं वो लिख लेता हूँ. नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है वो जो आप एक्सरसाइज बता रहे हैं उसमें से आपने पहले लिए या मतलब. अरे मेरे भाई, मैंने जो रीडिंग शेयर की है ना आप लोगों से, मैं वो बता रहा हूँ उसका ग्राफ कैसे बनेगा. इसका ग्राफ मुझे बनाना है, इसका ग्राफ मुझे बनाना है, इसका ग्राफ मुझे बनाना है, तो वो बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे. दो एंटिटीज है ना. जी जी. तो आपको एक्सेल शीट में जाके ये पूरी चीज़ लिखनी है और ये पूरी चीज़ लिखनी है जो मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ. ये वाली, यही चीज़ बता रहा हूँ ना मैं. जी जी क्लियर है सर, बिस्मिल्लाह करें. सही है जी. तो आगे आते हैं. अब ढूंढना पड़ेगा, असल में रोज़ाना का काम नहीं है ना ये, तो ढूंढते हैं. ये रहा, चार्ट में आ गए. चार्ट में आके मेरे भाई अब कहाँ जाते हैं हम. ये ठीक है. अब हमने सेलेक्ट करी यहाँ से, ये यहाँ गए और हम बना लिया. बन गया. मैं असल में अक्सर ये बनाता हूँ, ये वाला ग्राफ बनाता हूँ मैं अक्सर. सर समझ. ये ठीक. ग्राफ बना. मतलब रीडिंग डिफरेंट थी ना, मैं लीनियर कर देता हूँ उसको. लीनियर देख लें. चलो. ठीक है. सही. और फॉर्मेट डिज़ाइन. कोई डिफ़िकल्टी किसी को इसमें आप चेंज करना चाहें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें,
ये मुझे अच्छा लगता है, मैं अक्सर ये वाला ग्राफ बनाता हूँ। मैंने एक बनाया था, बल्कि दिखा देता हूँ। कहाँ बनाया था भाई, ये भी दिखाई देता हूँ मैं। मैंने लोड शेडिंग के हिसाब से बनाया था, या डेली रूटीन जो लोड होता है ना घर का, उसके मुताबिक बनाया था। इसका वो जनरेट नहीं हो रहा, मैं ज़रा बताता हूँ अभी। या तो कोई सवाल किसी के जहन में हो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए भाई। क्या मुसीबत है यार। चलो 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 चलो, क्लासरूम होमवर्क जनरेट हो जाए भाई। ये रहा, ये बनाना था मुझे। ये मेरा पीएचडी का था, एक काम होमवर्क था मेरा ये, तो उसके लिए मैंने रीडिंग्स ली थी, बता रहा हूँ आप लोग। मतलब सुबह 9 बजे से लोड चल रहा है 24 घंटे का, ठीक है, सुबह 9 बजे 24 घंटे का। तो उसके मुताबिक मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ऊपर मैंने रीडिंग्स ली थी हैं जाके, है ना। इस रीडिंग को फिल किया मैंने, ये मेरे घर के घंटे हैं और ये मेरे घर के वो हैं किलोवाट जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। रीडिंग है मेरे मीटर की ना, ये समझ रहे हैं मैं क्या बात बता रहा हूँ। तो मैंने उससे ये ग्राफ बनाया था, ठीक है। फिर मैंने इसमें ये एडजस्टमेंट की थी, ये लिखी थी, ये सब चीज़ें लिखी थी। फिर टाइम वर्सेस किलोवाट कंजम्पशन ग्राफ ये मैंने बनाया था। सही है जी। तो ये मैंने इस तरह बनाया था। क्लियर है आप लोगों को भाई? कोई डिफ़िकल्टी, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो मस्त। तो ये बनाया मैंने। अब ये देख रहे हैं, अब इसमें ये है कि 10 बजे लोड शेडिंग हो गई मेरी, तो लाइट नहीं थी घर में, तो ज़ीरो हो गया। फिर 15 बजे, 15 पत्नी कितने बजते हैं, 15 कितने बजते हैं, 12, 1, 2, 3, 3 बजे लाइट चली गई मेरी। तो 3 बजे लाइट चली गई तो वो रीडिंग ज़ीरो हो गई। फिर मेरी रात को 10 बजे लाइट चली गई तो फिर रीडिंग ज़ीरो हो गई। तो ये मैंने लोड शेडिंग और लोड टाइम के मुताबिक एक ग्राफ बनाया था। ये कंजम्पशन ऐसा है, तो ये रियल टाइम में इस्तेमाल होती है। तो बनाने का तरीका है इम्प्लीमेंटेशन, और मैंने अपने होमवर्क में कोड कर लिया इसे। सर मैच में भी इसी तरीके से दिखाते हैं रन रेट का हिसाब। देखो हाँ आप मैच में देखो भाई, मैंने सिखा दिया आज तुमको, इसके पैसे अलग से लूंगा मैं लेकिन। तो इसके और भी ऑप्शन है, ऐसे बना लें आप, इसमें नाम लिख लें, फिर ये रीडिंग से तब्दील कर लें, इसमें टाइटल ऐड कर लें, तो ये इट्स अप टू यू। तो वो रीडिंग में किस तरह एडअप करना है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। मैं कहाँ ग्राफ दिखा रहा था जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे सीखते हैं, वो सब भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये ग्राफ आगे काम आएंगे आपके। हाँ चलेगा, मनोज ग्राफ अभी तो आ रहे थे ये। ये रहे, ठीक है जी। ये सिखा दिया मैंने आपको, 3 रीडिंग्स कॉलम के 3 ग्राफ कैसे बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है सबको भाई? ये लैब क्लियर है? रीडिंग कैसे आई है, क्या फिल करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, सब क्लियर है? यस सर। यहाँ हम लैब को एंड करते हैं, ईशा का टाइम भी हो गया है। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, वरना हम सेशन को एंड कर रहे हैं और बुध को मिलेंगे फिर इंशाल्लाह आपसे कंसर्न लेके टाइम ऑफ द लैब के हिसाब से। ठीक है जी, कोई सवाल ओके नहीं सर। है? ओके, अल्लाह नहीं, हाफिज़। जी जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, लैब एंड करते हैं।